हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा आर ओ के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसका पेपर जुलाई 2025 में होने जा रहा है। आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट आज हम लेकर के आ रहे हैं। टॉपिक हमारा है जनरल साइंस का, जिसमें हम जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस मोस्टली प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के दो बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। पहला कि हमें टॉपिक पता चलता है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। सेकेंड, हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें किन टॉपिक्स को ज़्यादा स्टडी करके जाना चाहिए या किसको ज़्यादा रिवाइज करके जाना चाहिए। अभी हमारे पास टाइम है और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। इसी तरीके के लेक्चर वीडियोस हम लाते रहेंगे। इससे पहले हम यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चंस भी लेकर के आए हैं। अगर आप दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन इस चैनल पे कराई जाती है। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर का सेट अपलोड किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको स्टडी कर सकते हैं। अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शंस है ए समय, बी दूरी, सी वेग, डी ऊर्जा। इसका सही उत्तर है बी दूरी। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या है? ए CO2, बी H2O, सी H2SO4, डी NaCl। तो इसका सही उत्तर है H2O, बी इज दी राइट आंसर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बी H2O। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 2021 आर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य की रक्त परिसंचरण प्रणाली में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की रक्त परिसंचरण प्रणाली में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ए सिराओं में, बी धमनियों में, सी फेफड़ों में, डी यकृत में। इसका सही उत्तर है बी धमनियों में। बी इज दी राइट आंसर। कहाँ पाया जाता है? बी धमनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2020 में आया था यूबीपीसीएस के एग्जाम में। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए लोहा, बी हीरा, सी तांबा, सी सीसा, डी तांबा। तो इसका सही उत्तर है बी हीरा। ये डायमंड की बात कर रहे हैं। बी इज दी राइट आंसर। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा होता है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आर के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 206, बी 208, सी 210, डी 204। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है ए 206। ए इज दी राइट आंसर। मानव शरीर में टोटल 206 बोन्स होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 में आया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? हम देखते हैं। ऑप्शंस है हमारी ए रैम, बी CPU, सी हार्ड डिस्क, डी रोम। तो इसका सही उत्तर है बी CPU। बी इज दी राइट आंसर। बी CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? हमारे ऑप्शंस है ए रासायनिक संलयन, बी न्यूक्लियर विखंडन, सी न्यूक्लियर संलयन, डी ऊष्मा विकिरण। तो इसका सही उत्तर है सी न्यूक्लियर संलयन। सी इज दी राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं
जनरल साइंस के पेपर में आते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस की सेट यहाँ पे हम करा रहे हैं वो मोस्टली प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप आपको लेक्चर से फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार लेक्चर वॉच करें, और इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ROA का। ये 2017 में आया है, 2017 का है। जल शुद्ध करने में उपयोगी रासायनिक तत्व कौन सा है? जल शुद्ध करने में उपयोगी रासायनिक तत्व कौन सा है? A क्लोरीन, B फ्लोरीन, C सल्फर, D फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है A क्लोरीन। जल किससे शुद्ध होता है? क्लोरीन से जल को प्योरीफाई किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है? A ऑक्सीजन, B कार्बन डाइऑक्साइड, C नाइट्रोजन, D हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है C नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, और इसका सही उत्तर होगा C नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आया है। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? दूध को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे हम दूध को सुरक्षित रख सकते हैं? A निस्पंदन, B अपकेंद्रण, C पॉस्चराइजेशन, D शुष्कन। तो इसका सही उत्तर है C पॉस्चराइजेशन मेथड के द्वारा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? A 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, B 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, C 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, D 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर है C 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। C इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2023 में आया था। डेंगू किस प्रकार का रोग है? डेंगू किस प्रकार का रोग है? हमारे ऑप्शंस हैं A जीवाणुजन्य, B विषाणुजन्य, C प्रोटोजोआ, D कवकजन्य। तो हमें पता करना है कि वायरस से हो रहा है या बैक्टीरिया से होता है या प्रोटोजोआ से होता है या कवक से होता है। तो हमारा सही उत्तर है B, ये विषाणुजन्य रोग है। B इज दी राइट आंसर। ये कैसा रोग है? विषाणुजन्य रोग है। B इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? हमारे ऑप्शंस है A विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो इसका सही उत्तर है विटामिन D। विटामिन D हमें कहाँ से मिलता है? सबसे मेन सोर्स जो माना जाता है विटामिन D का वो सूर्य का प्रकाश है। D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका मात्रक क्या है? ऑप्शंस देखते हैं A ओम, B वोल्ट, C वॉट, D एम्पियर। तो इसका सही उत्तर है D एम्पियर। D इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? D एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी मतलब जो टेम्परेरी मेमोरी है वो क्या कहलाती है? A रोम, B रैम, C हार्ड डिस्क, D पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर की जो टेम्परेरी मेमोरी है उसको रैम कहा जाता है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? A हाइड्रोजन, B हीलियम, C ऑक्सीजन, D नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है A हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। जो बलून हम उड़ाते हैं उसमें भी हाइड्रोजन गैस ही भरी जाती है, जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं ऊपर की ओर उड़ जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में
रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में ब्लड का जो प्योरिफिकेशन है वो शरीर का कौन सा अंग करता है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे ऑप्शंस हैं ए यकृत, बी किडनी, सी फेफड़ा, डी हार्ट। इसका सही उत्तर है बी किडनी। बी इज दी राइट आंसर। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है वो किडनियों में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज दी राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो सी इज दी राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी ग्रासनी, डी थायराइड। तो इसका सही उत्तर है बी यकृत। बी इज दी राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी प्रक्रिया उपयोग में होती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? ए बाष्पीकरण, बी संलयन, सी अपसरण, डी संघनन। तो इसका सही उत्तर है ए बाष्पीकरण। ए इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर है ए बाष्पीकरण। रेफ्रिजरेटर में बाष्पीकरण की प्रक्रिया उपयोग में होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ए श्वेत रक्तकण, डी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, डी रक्त बिंबिका। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? किस माध्यम से रक्त में ब्लड में ऑक्सीजन ट्रेवल करता है एक तरीके से? तो इसका सही उत्तर होगा सी हीमोग्लोबिन। सी इज दी राइट आंसर। हीमोग्लोबिन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ए चार्ल्स डार्विन, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी लुई पास्चर, डी न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है बी कार्ल लैंडस्टीनर। बी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? बी कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ए डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, बी डाईऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड, सी डाईऑक्सी न्यूक्लियर एसिड, डी डायनामिक न्यूक्लिक एसिड। इसका सही उत्तर है ए डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार किसने किया? ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी थॉमस एल्वा एडिसन, सी माइकल फैराडे, डी न्यूटन। तो बिजली का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है सी माइकल फैराडे। बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ए फीमर, बी ह्यूमरस, सी रेडियस, डी टिबिया। तो इसका सही उत्तर है ए फीमर। फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? ए मस्तिष्क, बी हाइपोथैलेमस, सी मेडुला ऑब्लिंगुएटा, डी सिने एट्रियल नोड। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हमारा सही उत्तर है डी सिने एट्रियल नोड। डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये 2021 में आया था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्बी, बी रिकेट्स, सी एनीमिया, डी बेरी। इसका सही उत्तर है ए स्कर्बी। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शंस क्या है इनके? ए मैरी क्यूरी, बी आइंस्टीन, सी हेनरी बेकरेल, डी रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है सी हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ए 120/80 mmHg, बी 130/90 mmHg, सी 140/100 mmHg, डी 110/70 mmHg। तो इसका सही उत्तर है ए इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर है ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में पूछा गया है। मस्तिष्क का कार्य नियंत्रक भाग कौन सा है? अभी हमने हृदय की धड़कन का नियंत्रक भाग देखा था, अभी हम देख रहे हैं मस्तिष्क के कार्य नियंत्रक भाग कौन सा है? ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बी सेरिबेलम, सी मिड ब्रेन, डी मेडुला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहे हैं, हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसमें हम आपको RO, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD, UGC, नेट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं और हमारा कोर सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। मस्तिष्क का कार्य नियंत्रक भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज दी राइट आंसर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आया था क्वेश्चन। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और डी, बी और सी डी और ई, डी ए और ई। इसका सही उत्तर है बी और सी। विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2022 में आया था। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए चावल, बी गेहूं, सी सोयाबीन, डी आलू। तो इसका सही उत्तर है सी सोयाबीन। सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सही उत्तर क्या है? सी सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2015 में आया था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग होता था? जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें किस टेक्निक का यूज किया जाता था? आप कमेंट करके बताएं कि इस वक्त कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन कार्यरत है। ऑप्शन है हमारे ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब, सी आईसी चिप, डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही उत्तर है बी वैक्यूम ट्यूब। बी इज दी राइट आंसर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब टेक्निक का उपयोग होता था। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने कोशिका यानी सेल की खोज की थी? हमारे ऑप्शंस है ए रॉबर्ट हुक, बी डार्विन, सी आइंस्टीन, डी न्यूटन। इसका सही उत्तर है ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। फाइबर ऑप्टिक टेक्निक में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? हमारे ऑप्शंस है ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी परावर्तन। तो इसका सही उत्तर है सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फाइबर ऑप्टिक टेक्निक में
पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत का प्रयोग होता है? सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये यूपीपीसीएस के पेपर में 2019 में आया था क्वेश्चन। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ए बैरोमीटर, बी स्टेथोस्कोप, सी स्पीडोमीटर, डी स्पाइग्मो मैनोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी स्टेथोस्कोप। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? हमारा ऑप्शन है ए C2H5OH, बी C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी C12H22O11, ऑप्शन डी CH3COOH। तो इसका सही उत्तर है बी C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आप इसे सही से याद कर लें। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC, रेड ब्लड सेल्स की औसत आयु क्या होती है? मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु क्या होती है? ए 60 डेज, बी 90 डेज, सी 100 डेज, डी 120 डेज। तो इसका सही उत्तर है डी 120 डेज। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत आयु है वो 120 दिन का होता है। तो डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था। सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर आपको एनर्जी चाहिए तो किस पोषक तत्व से मिलती है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। तो इसका सही उत्तर है सी वसा। सी इज दी राइट आंसर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो वसा से मिलती है। फैट की बात ही कर रहे हैं, फैट से मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में आया था। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आयरन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है बी कैल्शियम। बी इज दी राइट आंसर। कैल्शियम सबसे ज़्यादा जरूरी है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में आया। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? ए नलकूप का जल, बी वर्षा जल, सी समुद्र का जल, डी झील का जल। तो इसका सही उत्तर है बी वर्षा जल। रेन वाटर ये जल का शुद्धतम रूप है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया था। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए विद्युत चुंबकीय विकिरण, बी न्यूट्रॉन विखंडन, सी प्रकाश संलयन, डी ध्वनि कंपन। तो इसका सही उत्तर है बी न्यूट्रॉन फ्यूजन, न्यूट्रॉन विखंडन। बी इज दी राइट आंसर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? ए तपेदिक, बी मलेरिया, सी एड्स, डी कुष्ठ रोग। तो इसका सही उत्तर है सी एड्स। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में आया था। कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी या स्थायी स्मृति कौन सी है? कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी बोली जाती है वो कौन सी है? ए रैम, बी रोम, सी पेन ड्राइव, डी कैचे। तो इसका सही आंसर है बी रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें जो भी डेटा होगा वो केवल आप रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी?
ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ए लवाइजियर, बी प्रेस्टली, सी न्यूटन, डी रदरफोर्ड। इसका सही उत्तर है बी प्रेस्टले। बी इज दी राइट आंसर। ऑक्सीजन की खोज प्रेस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आया, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी मुख, डी बड़ी आंत। तो इसका सही उत्तर है बी छोटी आंत। जो मानव शरीर है उसमें पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत से प्रारंभ होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया था, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? ए आयरन, बी मरकरी या पारा, सी तांबा, डी सोना। तो इसका सही उत्तर है बी मरकरी। मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? ए थायराइड, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है सी अग्नाशय। जो पैनक्रियाज है वो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली बाइनरी प्रणाली में कितने अंकों का प्रयोग होता है? कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली बाइनरी प्रणाली में कितने अंकों का प्रयोग होता है? ए 2, बी 4, सी 8, डी 10। तो इसका सही उत्तर है ए 2। दो कंप्यूटर प्रयोग में होने वाली बाइनरी प्रणाली में 2 अंकों का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2017 में आया था, ये सबसे बड़ी आंत कौन सी है? सबसे बड़ी इंटेस्टाइन कौन सी है? आइए देखते हैं। ऑप्शन है ए बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी अग्नाशय, डी मलाशय। तो इसका सही उत्तर है बी छोटी आंत। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे बड़ी आंत है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया था, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? ए फलिक ऊतक, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर है सी जाइलम। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा गया था, रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल में किस प्रकार की तरंगें प्रयोग होती हैं? रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल में किस तरह की तरंगें प्रयोग होती हैं? ए यांत्रिक तरंगें, बी विद्युत चुंबकीय तरंगें, सी ध्वनि तरंगें, डी गुरुत्वीय तरंगें। तो इसका सही उत्तर है बी विद्युत चुंबकीय तरंगें। बी इज दी राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंगें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में आया था, सूर्य की किरणों से कौन सी किरण त्वचा कैंसर का कारण बनती है? जो स्किन कैंसर हो रहा है वो सूर्य की किन किरणों की वजह से होता है? ऑप्शंस है ए इंफ्रारेड, बी पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेजेस, सी एक्सरे, डी माइक्रोवेव। तो इसका सही उत्तर है बी पराबैंगनी किरणें। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था, रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? ए WBC, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स, डी हीमोग्लोबिन। तो इसका सही उत्तर है डी हीमोग्लोबिन। जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य होता है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से किया जाता है। इसका सही उत्तर है डी हीमोग्लोबिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति इकाई कौन सी है? कंप्यूटर की स्मृति इकाई कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बाइट, बी किलोमीटर, सी वॉट, डी लीटर। तो इसका सही उत्तर है ए बाइट। कंप्यूटर की स्मृति इकाई बाइट है, बाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 में आया था, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का
मुख्य कार्य क्या है? ए वर्षा कराना, बी सूर्य की गर्मी को बढ़ाना, सी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, डी पृथ्वी को ठंडा रखना। तो इसका सही उत्तर है सी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। सी इज दी राइट आंसर, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ए अमाशय से, बी छोटी आंत से, सी मुंह से, डी बड़ी आंत से। तो इसका सही उत्तर है सी, मुंह से मानव शरीर में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज दी राइट आंसर। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। सी इज दी राइट आंसर। ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से एक बार याद कर लें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और ये डेटा आपके माइंड में इजीली फीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा की रंगत किस पर निर्भर करती है? त्वचा की रंगत किस पर निर्भर करती है? ए मेलाटोनिन, बी थायरॉक्सिन, सी हीमोग्लोबिन, डी इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर है ए मेलाटोनिन। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी बेरीबेरी, डी एनीमिया। तो इसका सही उत्तर है ए रतौंधी। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। तो इसका सही उत्तर है बी मंगल। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से परमानेंटली रखने के लिए क्या प्रयोग होता है? अगर हम कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है? हमारे ऑप्शंस है ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क, डी कैश। तो इसका सही उत्तर है सी हार्ड डिस्क। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए डेंगू, बी कैंसर, सी एनीमिया, डी मधुमेह। तो इसका सही उत्तर है सी एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पौधों में किसके लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफिल पौधों में किसके लिए जिम्मेदार है? ए ऑक्सीजन निर्माण, बी पानी का अवशोषण, सी प्रकाश संश्लेषण, डी भोजन संग्रहण। तो इसका सही उत्तर है सी प्रकाश संश्लेषण। सी इज दी राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। किस गैस का उपयोग पेयजल कीटाणु शोधन डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है बी क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग जो है वो डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है, जल कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में आया था। सजीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ए ऊतक, बी कोशिका, सी अंग, डी अंग तंत्र। तो इसका सही उत्तर है बी कोशिका। सजीवों की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका होती है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में आया था। मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस होती है? मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस होती है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तल लेंस। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया था प्रश्न। हृदय के द्वारा प्रति मिनट औसतन कितनी बार धड़कन होती है? ए जो हार्ट बीट है वो पर मिनट कितनी बार धड़कती है? ए 50 to 60, बी 60 to 70 टाइम्स,
सी 70 to 80 टाइम्स, डी 80 to 90 टाइम्स। तो इसका सही उत्तर है सी 70 से 80 बार। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। कौन सा एक रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? कौन सा एक रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ए बी प्लस, बी ऑप्शन ओ नेगेटिव, सी ऑप्शन ओ पॉजिटिव, डी ऑप्शन ए बी नेगेटिव। तो जो सर्वदाता है ब्लड ग्रुप वो है आपका बी, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक पौधों का पोषण तत्व नहीं है? ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम, डी क्लोरीन गैस। तो इसका सही उत्तर है डी, क्लोरीन गैस जो है वो पौधों का पोषण तत्व नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया था। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी स्टेपीज, सी टिबिया, डी ह्यूमरस। तो इसका सही उत्तर है बी स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आया था। आंखों के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है यदि किसी को दूर की चीजें साफ ना दिखें? ऑप्शंस है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी कोणीय लेंस। तो इसका सही उत्तर है बी अवतल लेंस। वह व्यक्ति जिन्हें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं वह अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2022 में आया था। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ए रासायनिक ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा, डी विकिरणीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है डी विकिरणीय ऊर्जा। डी इज दी राइट आंसर। सौर ऊर्जा कैसी है? विकिरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इसी तरह चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या होता है? ए मेमोरी बढ़ाना, बी डेटा स्टोर करना, सी प्रोसेसिंग करना, डी नेटवर्क कनेक्ट करना। तो इसका सही उत्तर है सी प्रोसेसिंग करना। सी इज दी राइट आंसर, प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड में कौन सा घटक थक्का बनाने में सहायता करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी प्लेटलेट्स। सी प्लेटलेट्स इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए कोशिका झिल्ली, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। इसका सही उत्तर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। तो इसका सही उत्तर है ए वसा। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2015 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय पदार्थ है? ए दूध, बी सिरका, सी साबुन, डी बेकिंग सोडा। तो इसका सही उत्तर है बी सिरका। सिरका जो है वो एक अम्लीय पदार्थ है। कैसा है? एक एसिटिक एसिड है। बी इज दी राइट आंसर। सिरका जो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में पूछा गया था। रेडियो एक्टिव तत्व किसने खोजा? रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन,
सी बैकरल, डी रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है सी बैकरल। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में पूछा गया था। सबसे तेज गति किस प्रकाश की होती है? ए रेडियो तरंग, बी ध्वनि तरंग, सी प्रकाश, डी एक्सरे। तो इसका सही उत्तर है सी प्रकाश। प्रकाश जो है इसकी सबसे तेज गति होती है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2023 में आया था। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है बी ओजोन। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में आया था। एड्स रोग किस वायरस से होता है? ए H1N1, बी HIV, सी कोविड-19, डी इबोला। तो इसका सही उत्तर है बी HIV। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। रक्त दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी स्पाइग्मो मैनोमीटर, डी कैलोरीमीटर। तो इसका सही उत्तर है सी स्पाइग्मो मैनोमीटर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा या शुगर है। दूध में प्रमुख शुगर कौन सी है? ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी लैक्टोज, डी फ्रुक्टोज। तो इसका सही उत्तर है सी लैक्टोज। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में आया था। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? ए चावल, बी आलू, सी सोयाबीन, डी मक्का। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया था। डीएनए की डबल हेलिक्स द्विगुणी कुंडली संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था? डीएनए की द्विगुणी कुंडली यानी डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था? हमारे ऑप्शन है ए वॉटसन और क्रिक, बी मेंडल, सी डार्विन, डी पॉस्चर। तो इसका सही उत्तर है ए वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी 2018 में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर है बी नाइट्रोजन। बी इज दी राइट आंसर। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी गोल्जी बॉडी। तो इसका सही उत्तर है सी राइबोसोम। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2015 में आया था। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? ए सोना, बी जल, सी वायु, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है सी वायु जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि, डी यूरेनस। तो इसका सही उत्तर है बी शुक्र। शुक्र ग्रह को धरती का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सी बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफेद सोना किस धातु को कहा जाता है? ए चांदी, बी प्लेटिनम, सी सोना, डी यूरेनियम। इसका सही उत्तर है बी प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम सफेद सोना कहते हैं। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत
रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी आइनोस्फियर, डी एक्सोस्फियर। इसका सही उत्तर है सी आइनोस्फियर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए पोटेशियम, बी लिथियम, सी सोडियम, डी कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर है बी लिथियम। सबसे हल्की धातु जो है वो बी लिथियम है। आज का हमारा लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन भी इस चैनल पे कराई जाती है। ऑलरेडी हमने कई सारे लेक्चर वीडियोस, काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए इंक्लूड किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।